नाम पर किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। मैडम ये मेरी सोच नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की सोच है कि नरेंद्र मोदी को ही मिलना चाहिए। मंजू शर्मा जी को तो हम जानते भी नहीं है, और जो सेकंड कैंडिडेट है कांग्रेस से खड़े प्रताप सिंह जी खाचरियावास, वो काफ़ी समय से जानते हैं, पर वो पार्टी का चक्कर है। देखो हम तो शुरू से कांग्रेस ही है, तो मुँह बात दो, हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार तो हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के, युवाओं के, इनके मुद्दे भी तो देखो ना आप। किसी को बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है। आने वाले समय जो है ऐसा रहेगा कि ऑल वर्ल्ड में जो है एक इंडिया कंट्री ऐसी रहेगी जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा। जो जानबूझ के अगर घर में बिस्तर में पड़े अगर ये कहे कि ना मेरे को ऊपर से रोजगार मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी जी चम्मच ला करके मुंह में नहीं डालेंगे, लो बेटा ले खा ले। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, और हम बातचीत करेंगे लोगों से, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, पूरे देश भर में है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर क्या माहौल बना हुआ है, लोकल लोगों से जानते हैं कि इनकी राय क्या है। आम जन इस बार किस आधार पर वोट देने वाला है, क्या सोचा है इस बार, किसको आप वोट देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, 19 अप्रैल को वोट होने हैं, क्या सोचा है? मैडम ये मेरी सोच नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की सोच है कि नरेंद्र मोदी को ही मिलना चाहिए। मंजू शर्मा जी को तो हम जानते भी नहीं है, और जो सेकंड कैंडिडेट है कांग्रेस से खड़े प्रताप सिंह जी खाचरियावास, वो काफ़ी समय से जानते हैं, पर वो पार्टी का चक्कर है, और ऐसी कोई बात नहीं। तो पार्टी के नाम पर किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों फिक्स है? मैम नरेंद्र मोदी जी की सोच, जो उनकी सोच है उसके आधार पर हम उनको वोट देना पसंद करते हैं। बेरोजगारी को, महंगाई को और एमएसपी को मुद्दा बना रही है कांग्रेस पार्टी, क्या लगता है इसको फायदा मिलेगा इस बार? मैडम मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा बड़ा बेरोजगार कोई भी नहीं है, पर मेरे को भविष्य जो दिख रहा है वो बीजेपी का ही दिख रहा है मैम। वही कुछ कर पाएगी। अब तो हमारा तो निकल गया, हमारे बच्चे हैं, उनको कुछ मिल जाए तो बढ़िया है इसके लिए। सोनिया गांधी हैं, वो यहाँ पर आई हैं राजस्थान में, प्रियंका गांधी आई हैं, खबर है कि अब राहुल गांधी भी आएंगे, इसका असर पड़ेगा? असर क्यों नहीं पड़ेगा मैडम, कुछ तो वोट डाइवर्ट होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर जो उन्होंने मानस बना रखा है अपना, वो मानस किसी का चेंज नहीं होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो मंजू शर्मा का क्या लग रहा है? मैडम हम तो जानते भी नहीं मंजू शर्मा को, पर पार्टी के नाम पर? पार्टी के नाम है, नरेंद्र मोदी के नाम पे। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या सोचा, किस आधार पर वोट देंगे आप? काम के आधार पर वोट देंगे। तो इस बार सिटिंग सांसद यहाँ के जो रहे हैं, उन्होंने काम करवाया, तो उनका तो टिकट कट गया इस बार। टिकट तो कई हो गए कटे हैं, कटने को तो, लेकिन अभी जो है देखो हम तो शुरू से कांग्रेस ही है, तो मुँह बात दो, अच्छा, हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं। आज बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है। पहले कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो सब की बात नहीं होती। आज खाली मंदिर और मस्जिद इनकी बात होती है, इसके अलावा किसी की बात नहीं होती। तो काम और रोजगार की बात कौन करता है? कांग्रेस कर रही है इस बार बात। वो तो चुनाव ही इस चीज़ पे, मुद्दों पे लड़ रही है कि बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, और भी कई मुद्दे इस तरीके के हैं। अभी आप देखो वहाँ पे लद्दाख के अंदर एक वो अनशन कर रहा है, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए उसको, उसकी तरफ कोई मीडिया दिखाता नहीं है, ना कोई और ध्यान देता है इसी चीज़। सिर्फ एक ही माहौल बना रखा है, बस राम जी के नाम पे वोट दो, इसके अलावा कुछ मत दो बस। ठीक है, अपने राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के ही हैं आप, राजस्थान के हम बात करें तो कांग्रेस के इतने मंत्री हैं, वो हार गए इस बार। एक तो बड़ी चुनौती है ना ये, तो कांग्रेस के मंत्री हार गए। चुनौती इसलिए है कि थोड़ा वो जनता के बीच में नहीं जा पाए, जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाए इसलिए, लेकिन आगे ये नहीं है कि साहब सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो बिल्कुल हार ही जाएंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं 400 पार तो हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के, युवाओं के, इनके मुद्दे भी तो देखो ना आप। किसी को बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है। आज युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, लेकिन उसको क्या थमाया गया है? वो धर्म का झंडा थमा दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है लैंडन और कुछ। तो मेन मुद्दे क्या लगते हैं कि अगर डाइवर्ट हो सकते हैं वोट अगर लोगों में, तो किस आधार पर वोट डाइवर्ट हो सकते हैं? युवाओं में क्या सोच बनी हुई है? अब युवाओं को तो रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको तो। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप आइए ना इधर, बताइए क्या कह रहे थे? जॉब चाहिए पैसा कमाने के लिए, मेरे भी बच्चे पालूंगा नहीं उन्हें मैं, बीजेपी को देके थोड़ी ना जीतता रहूँगा मैं। क्यों जी मैडम? जी, आज मेरा बच्चा है, स्कूल की फीस जाती है, उसके भी कपड़े वपड़े आते हैं, उसको भी घुमाता फिराता हूँ, तो उस हिसाब से मैं तो आगे भविष्य में तो मेरी सोच के चलूँगा ना, मुझे थोड़ी ना मतलब है किसी से। तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? करूँगा मैं तो, अब करूँगा, कांग्रेस को सपोर्ट करूँगा मैं। लो आपको फेसबुक खोल के दिखाता हूँ। आप राजस्थान से ही हैं? राजस्थान से हूँ, जयपुर से। तो पिछली बार जो योजनाएं थी मैडम कांग्रेस मेरी बात की, सुनो आप, मैं आपको फेसबुक खोल के दिखाता हूँ।
अभी बहुत सारे ऐड होंगे इसके अंदर कि हायरिंग हो रही है हो रही है। कोई कम से कम बेचारे 20,000 लोग बोल रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ये वो, ये क्यों हो रहा है? ये पहले तो नहीं था ऐसा, जॉब पहले भी थी मेरी। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने इतने स्टार्टअप लेकर के आए हैं, स्टार्टअप कई कौन से स्टार्टअप। स्टार्ट लाए? मुझे एक गिना दो आप, एक बता दो आप मुझे, ये तो बीजेपी के नेता बता दो आप मुझे, एक बता दो ना कि कौन सा स्टार्टअप आया है, हाँ। बताओ। ये बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 3 लाख का लोन मिल रहा है लेडीज़ को, बताओ कहाँ अप्लाई हो रहा है वो? अरे सब मिल रहा है, क्यों जूते कहाँ मिल रहा है अंकल जी? यार क्या बात कर रहे हो यार, मैंने ट्राई नहीं अंकल किया से क्या? पूछ लेते हैं। जैसे कैसे मैंने मिले? ट्राई किया है। ऐसा मैडम देखो, मोदी जी ने जो है अरे सुनो, आज सुनो, मोदी जी ने जो है सभी के लिए रास्ते खोले हैं, लोन के रास्ते खोले हैं, कमाई के रास्ते खोले लो बताओ कौन सा लोन है? हैं, बिजनेस के रास्ते खोले हैं, सब कुछ खोले हैं उन्होंने। लेकिन लोग बाग जो है जानबूझ के अनदेखा करते हैं, खाली बैठे बैठे घर बैठे बैठे जो है सबको कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको है सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक जो काम करता है सबको रोजगार मिल रहा है। अरे वो कर्जे में डालना चाहते हैं सबको। समझा नहीं? सब उल्लू मत बना। सब लोग रोजगार क्यों बैठे हो? काम ढूंढो जाके। हाँ काम ढूंढो ढूंढ रहा है ना। बैठे बैठे ऑनलाइन। ऑनलाइन ही ढूंढोगे। अब आज की तारीख में जो है तो ऑनलाइन भी मोदी जी की वजह से ढूंढ रहे हो। जो वास्तव में जो है मोदी जी जो कर रहे हैं पूरे देश के गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। आने वाले समय जो है ऐसा रहेगा कि ऑल वर्ल्ड में जो है एक इंडिया कंट्री ऐसी रहेगी जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा। जो जानबूझ के अगर घर में बिस्तर में पड़े पड़े अगर ये कहे कि ना मेरे को ऊपर से रोजगार मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत सबको करनी पड़ेगी। अकेले मोदी जी चम्मच ला करके मुंह में नहीं डालेंगे, लो बेटा ले खा ले। हर 140 करोड़ लोग हैं, सबके मुंह में तो मोदी जी चम्मच से नहीं पिला सकते। मेहनत हम ही लोगों को करनी पड़ेगी। हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और लोगों की राय है वो हमने जानी है। बराबर की टक्कर इस बार, लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को परिणाम क्या कुछ रहेगा और 4 जून को देश की जनता केंद्र में किसकी सरकार बनाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।